नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है न्यूज़ 5 पर। तो मैं अभी मौजूद हूँ सफल इंस्टीट्यूट पर। बहुत सारे बच्चों को, जिसको बोलते हैं सही रास्ता, उन लोगों को नहीं दिख पा रहा है। अब 10th कर लिए हैं, 12th कर लिए हैं, अब उसके बाद आगे क्या किया जाए। तो इसी विषय पर मैं आया हूँ डॉक्टर राशिद इकबाल साहब से मुलाकात करने, जो सफल इंस्टीट्यूट के चीफ मेंटर है। आखिर सफल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का क्या था लक्ष्य? देखिए, पहला मोटिवेशन तो ये था कि जिस टाइम हम लोग जमशेदपुर में प्रिपरेशन करते थे, मैं आपको 2008-9 का बात बता रहा हूँ। उस टाइम में बहुत कम इंस्टीट्यूट थे ना जो नीट का प्रिपरेशन कराते थे। उस टाइम आपको प्री मेडिकल टेस्ट के लिए कुछ था ही नहीं। हम लोग खुद जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री IIT JEE वाला बैचेज में पढ़े हैं। तो एक डिफिशियंसी तो मुझे लगता था कि जमशेदपुर में एक होना चाहिए ऐसा जगह जहाँ नीट के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी किया जाए। फिर मैंने देखा कि कोटा जाने का, पटना जाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो जमशेदपुर में है। वहाँ जाके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मेरे नोन में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कोटा गए और वहाँ इतना तबीयत खराब हो गया, दिल्ली में तबीयत खराब हो गया कि गार्जियन को जाके वापस बच्चों को लेके आना। होम एनवायरनमेंट उनको हम दे सके, जमशेदपुर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके जहाँ वो जमशेदपुर में रह करके अपना तैयारी कर सके। तो ये हम लोगों का मेन मोटो था। दूसरा हम लोगों का मेन मोटो था कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप नहीं दे रहे हैं, उसको हम लोग क्रिएट करना चाहते थे कि जो लोग ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं या IIT JEE क्वालिफाई करके इंजीनियर्स बन चुके हैं, वो बच्चों से मिलें, वो बात करें, वो समझाएं, वो बताएं। हर इंस्टीट्यूट आपको कोर्स मटेरियल दे देगा, पढ़ा देगा, क्लास करा देगा, मगर सफल इंस्टीट्यूट जिस तरह का पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको देगा, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए जो एफर्ट्स लगाएगा, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। फिर दूसरा चीज़ मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि हमने 100% तक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा है। हमारे अभी बैचेज में, मतलब समझ लीजिए आधा बैच के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। तो ये हमको नहीं लगता है कि कोई इंस्टीट्यूट आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम मॉड्यूल भी दे रहे हैं, है ना, मगर मैक्सिमम चीज़ आपको हम यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टीट्यूट जो ये किन बच्चों लोगों के लिए है ये स्पेशल? ये ऐसे बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी जस्ट या तो 10th बोर्ड पास किया है, या 11th 12th का एग्जाम देने वाले हैं, या बोर्ड भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, हमारे पास 3 डिफरेंट बैचेज हैं, फ्लैमिंगो, फाल्कन और फिनिक्स। फ्लैमिंगो 11th क्लास के लिए जो जस्ट 10th बोर्ड दिए, फाल्कन 12th के लिए है जो अभी बोर्ड देने वाले हैं, और फिनिक्स बैच है जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है और आप वो 1 साल या 2 साल अब ड्रॉप कर रहे हैं ताकि वो अपना आगे IIT JEE का या नीट का प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। आपका जब 10th के बाद आप चूज़ करते हो तो आपको उसी टाइम में साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तीनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करना होता है। और फिर साइंस में भी 2 अलग अलग मेन स्ट्रीम जाता है कि या तो प्योर साइंस जो मैथ वाले होते हैं, और जो बायो साइंस जो बायोलॉजी ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं कि जो बायो साइंस या मैथ्स यानी कि प्योर साइंस, बायो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा हब क्रिएट करना है जहाँ पे ये बच्चे आकर के पढ़ाई कर सकें और आगे अपना करियर को बना सकें। ये बहुत सारे बच्चों को एक अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लैक कर जाता है, क्योंकि हमारा समाज जो है उनको मार्क्स के बेसिस पे असेसमेंट देता है। मेरे साथ खुद भी मैंने देखा कि मेरा 12th बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर नहीं था, बट हम लोग लगे, प्रिपरेशन किए, और लाइफ में जो भी चीज़ करना था, जहाँ करना था, थोड़ा वक्त लगा मगर हम लोगों ने कर लिया। कौन सा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है उसकी जानकारी जरा। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि हम 3 बैचेस को रन कर रहे हैं। फ्लैमिंगो बैचेस जो हैं वो अभी मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। फाल्कन हम लोगों का ऑन गोइंग है, वो चल रहा है, उसमें एडमिशन जारी है। कभी भी, क्योंकि 11th का बैच रनिंग था तो ऑटोमेटिकली वो 12th में कन्वर्ट हो गया। और फिनिक्स बैच जो है हम लोग 5 मई के बाद स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जब नीट का एग्ज़ाम हो चुका होगा। अभी हमने एक बहुत अच्छा मॉड्यूल प्रिपेयर किया है, और वो उस पर मैं आपको बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th 12th दे चुके हैं अभी, और चूँकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 12th पूछा जाता है तो 11th उनका रिवीजन अच्छा नहीं होता है। तो सिर्फ 11th को रिवाइज करने के लिए नीट का हमने एकदम फास्ट फॉरवर्ड मॉड्यूल तैयार किया है। के साथ बोल सकता हूँ, अगर वो हम लोगों के साथ लगेगा और 1 महीना अगर अच्छा से प्रिपेयर करेगा तो उसका या तो नीट में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा, और नहीं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं भी मिला तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसका मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा कि अगर इस बैच में वो बच्चे लेते हैं। नीट स्प्रिंट बैच हमने इसका नाम रखा है। सिर्फ 20 इसका इंटेक है, और 20 बच्चों को लेकर के अगला 1 से 1.5 महीना हम लोग पूरा क्लासेस कराएंगे, जिसमें 11th का कंप्लीट रिवीजन होगा और 12th का रिवीजन MCQ के थ्रू हम लोग कराते चले जाएंगे साथ। आगे की पढ़ाई, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ उनको पढ़ना है, कुछ करना है, लेकिन वो वीक है, उसके लिए क्या है? देखिए, जो बच्चे वीक हैं वो वीक जो है ना वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। वो सब पढ़ाई लिखाई पे आज वीक है तो वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग वीक नहीं रहने वाला है। उसको अगर हम मेंटरशिप देंगे, उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, वो टाइम देगा, है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और वैसे एक बैच में कितनी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिलती है?
देखिए हर बैचेज में स्टूडेंट को सबसे पहले तो जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो फुल्ली वो अटेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास लाइब्रेरी है। तीसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी हम लोगों ने दी रखी है जो है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की फैसिलिटी, कि हर एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन हो जाता है। वो एक MBBS स्टूडेंट होगा या अगर कोई IIT JEE का कर रहा है प्रिपरेशन तो IITian होगा। फिर हमारा पूरा स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स है जो हर सब्जेक्ट के लिए हमने अलग अलग बनाए हैं। उसमें पूरा प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट सिर्फ उसको भी फॉलो करेगा तो कोई बुक उसको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं। प्रोसेस है किस तरीके से सफल इंस्टीट्यूट में एडमिशन बच्चे करा सकते हैं? एडमिशन के लिए हम लोगों का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, सफल स्कॉलरशिप टेस्ट। वो स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हैं। देने के बाद आपका उसमें जैसा परसेंटेज आता है उस हिसाब से हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और उसी के थ्रू हम लोगों के बैचेज में एडमिशन भी हो जाता है। कोई भी फील्ड जो हम लेने वाले हैं, आगे हम परस्यू करने वाले हैं, आप सोचिए कि जिंदगी भर उसको इसी फील्ड में रहना है। और बहुत बार बहुत लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हो जाता है, जैसे बायो उठाए तो उनको लगता है कि इसमें सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं और उस वजह से वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत लंबा फील्ड है, MBBS MD DM करने में 15 साल लग जाएगा और मेरे घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है या मेरा पेशेंस नहीं है उतना कि हम अर्निंग के लिए उतना वेट करें। तो उनको नहीं मालूम है कि इसमें और भी बहुत ब्रांचेज है जिसमें वो घुस करके अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। पूर्व के बच्चों के लिए स्पेशली जो 10th 12th पास कर गए और आगे की क्या पढ़ाई करनी है उसके लिए ज़रूर सफल इंस्टीट्यूट आकर एक बार इंक्वायरी करें। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है सफल इंस्टीट्यूट, जो अपने परिवार के साथ रह के, अपने दोस्तों के साथ रहकर यहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और एक बार सफल इंस्टीट्यूट आकर विजिट करें।